हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजीसी नेट के दिसंबर में पूछा गया क्वेश्चन वाकाटक साम्राज्य। वाकाटक साम्राज्य से राजवंश से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। दिसंबर 2025 में हिस्ट्री का क्वेश्चन था और उसमें पूछा गया था कि वाकाटक राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन से थे जिनको सम्राट की उपाधि मिली थी। तो उसका आंसर है प्रभसेन प्रथम। प्रभसेन प्रथम को सम्राट की उपाधि मिली थी क्योंकि इन्होंने वाकाटक साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार किया था। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम जानते हैं वाकाटक साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और किसने की। वाकाटक साम्राज्य सातवाहन राजवंश के बाद उदय हुआ और इसको उदय किया था विंध्य शक्ति ने। विंध्य शक्ति राजा जो थे उन्होंने सातवाहन के लास्ट जो सबसे लास्ट अंतिम राजवंश था उनको हराकर अपने राज्य की स्थापना की थी वाकाटक साम्राज्य, जो कि आपके दक्षिण के महाराष्ट्र के हिस्से में है। यहाँ पर आपका सह्याद्री पर्वत श्रृंखला गोदावरी नदी जा रही है, ऊपर विंध्याचल पर्वत है, नर्मदा नदी, और यहाँ पर ये आपका पूरा वाकाटक राजवंश है। वाकाटक राजवंश बाद में दो हिस्सों में बढ़ गया, पूर्वी वाकाटक और पश्चिमी वाकाटक। पूर्वी वाकाटक राज्य कैसे हुआ आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले विंध्य शक्ति द्वारा जो इसकी स्थापना की थी राजा 255 ईस्वी से 270 ईस्वी में वाकाटक साम्राज्य की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसमें भी पूछ सकता है कि वाकाटक साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, विंध्य शक्ति ने करी थी। ठीक है, इनके पुत्र थे प्रभसेन प्रथम। प्रभसेन प्रथम का शासनकाल है 275 ईस्वी से 335 ईस्वी तक इनका शासनकाल है और इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अपने राज्य का विस्तार किया और बहुत ज्यादा शक्तिशाली ये बने थे, इसीलिए इनको सम्राट की उपाधि मिली थी। इनको सम्राट की उपाधि मिली थी और यही आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन था। उसके बाद इनके दो पुत्र थे, गौतमीपुत्र और सर्वसेन, और यही से इनके क्या हुआ कि राज्य में दो भागों में बट गया, पूर्वी ईस्ट वाकाटक और वेस्ट वाकाटक। पूर्वी वाकाटक के जो गौतमी पुत्र थे इनके जो राजवंश, इनके जो आगे जो पीढ़ी थी कैसे किया, इसमें देखिए आपका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। इसमें से आपका कोई सा भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र की मृत्यु जल्दी हो गई थी। इनके पुत्र थे रुद्रसेन प्रथम। रुद्रसेन प्रथम का शासनकाल है 335 ईस्वी से 360 ईस्वी तक। इसमें 2-3 इयर्स जो है आपके आगे पीछे है बिकॉज क्योंकि दक्षिण भारत का इतिहास कहीं पर ज्यादा उल्लेख नहीं है, क्योंकि संगम साहित्य में ही सिर्फ इनका वर्णन मिलता है और कहीं पर इनके ज्यादा डिटेल्स में नहीं दी हुई है हिस्ट्री। इसलिए इनके जो पुरातात्विक खोज है उनके द्वारा जो थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हुई है उससे ही मिला है। इसलिए इनके 4-5 साल कहीं कहीं पर आपका 360 से लेकर 365 कहीं पर किसी ने लिखा हुआ है। और जो पृथ्वी सेन, इनके जो पुत्र थे पृथ्वी सेन, उनका जो है 360 ईस्वी से 380 ईस्वी तक का है। कहीं कहीं पर ये 385 ईस्वी भी देखा है, बट अगर देखा जाए तो रुद्रसेन द्वितीय जो है इनका शासनकाल 380 से 390 ईस्वी तक का था। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि उस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य जो है वो बहुत ही प्राचीन में था। गुप्त साम्राज्य आपका इसका जो शासन काल था उसमें समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, इन्होंने पूरे भारत पे जो है अपना कब्जा करने के लिए तैयार हो गए थे। ऐसे ही इन्होंने दक्षिण भारत में भी लड़ाई करके इसको ऑक्युपाई करने की कोशिश की, लेकिन रुद्रसेन द्वितीय ने इनका अच्छे से मुकाबला किया और हार नहीं मानी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। अब जब इनके साथ इनकी रिश्तेदारी हो गई है तो इनके संबंध अच्छे हो गए। गुप्त साम्राज्य से वाकाटक साम्राज्य का संबंध अच्छा था। इसके भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि जब प्रभावती के दो पुत्र थे, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु जल्दी हो गई थी और उसके बाद इसने 13 वर्ष तक अपने दोनों पुत्रों का संरक्षण किया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रभावती ने अपने पुत्रों का संरक्षण कितने सालों तक किया था। तो 13 साल तक अपने दोनों पुत्रों का संरक्षण किया था। उसके बाद जो मतलब इसमें जो प्रथम द्वितीय जो लगाया जाता है वो इस तरीके से लगाया जाता है कि जिसके बारे में, राजा के बारे में थोड़ी सी ख्याति होती है, जिनको पॉपुलर होती हैं, तो उनके आगे, नाम के आगे प्रथम या द्वितीय लगा दिया जाता है ताकि वो याद करने में आसानी हो, इसलिए लगाया जाता है। ठीक है, इसलिए दामोदर सेन है, इनका 410 से 440 ईस्वी तक का था। फिर उसके बाद आ जाते हैं नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन। ठीक है, 460 ईस्वी से 475 ईस्वी तक का था। उसके बाद हुआ कि धीरे धीरे ये कमजोर शासक थे, ये लड़ाई नहीं कर पाते थे ज्यादा, इसीलिए वाकाटक राजवंश का पतन होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ यहाँ पर हम सर्वसेन का पढ़ेंगे। जो सर्वसेन थे
ये रहा। सर्वसेन ने वत्स गुल्लमा शाखा में अपना राज्य की स्थापना की और बड़े शांतिपूर्वक से अपना राज्य का जो है इसने पालन पोषण किया। राइट, तो सर्वसेन के बाद इनका बेटा था विंध्याचल शक्ति, विंध्य शक्ति द्वितीय। ठीक है, ये प्रथम और द्वितीय लगाया जाता है ताकि उनको याद रखा जा सके, जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 350 ईस्वी से 400 तक ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया। फिर प्रवसन द्वितीय, इनका नाम भी जो है प्रवसन द्वितीय रखा गया। ठीक है, इनका 410 से 415 ईस्वी तक का था। ठीक है, उसके बाद था देवसेन 455 से 475 ईस्वी तक था। और हरिसेन जो सबसे लास्ट वाकाटक के जो राजवंश थे, इन्होंने जो शासन किया था 1515 ईस्वी तक का किया था और चालुक्य द्वारा इनको हराया गया था और वहां से वाकाटक राजवंश का पतन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि वाकाटक राजवंश का पतन कब हुआ। तो वाकाटक राजवंश का पतन 515 ईस्वी में है, लेकिन कहीं कहीं जगह इसको 500 भी दे रखा है, कहीं कहीं जगह 525 भी दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो अप्रोक्सीमेट हम मान के चलते हैं कि छठी ईस्वी के प्रारंभ में वाकाटक राजवंश का पतन हो गया और वहीं से चालुक्यों ने अपना राजवंश शुरू किया। ठीक है, तो ये था आपका दक्षिण भारत का वाकाटक राजवंश। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूजीसी नेट के हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है वो मैंने एमए हिस्ट्री के टॉपिक करके आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार की है, वहां जाइए, दक्षिण भारत का इतिहास पढ़िए, समुद्री व्यापार पढ़िए। ठीक है, और दूसरा एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि यूजीसी नेट का जो हिस्ट्री का एग्जाम होता है उसमें गांधी जी के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अभी जो दिसंबर वाले में एग्जाम में जो एग्जाम हुआ था उसमें गांधी जी के बारे में, पूना पैक्ट के बारे में पूछा गया था। आपको पूना पैक्ट मेरा एमए हिस्ट्री MHI 109 में आपको प्लेलिस्ट में गांधी जी के सारे आंदोलन मिल जाएंगे, जो कि आपके यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।